देख, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। HCF इंटू LCM, किसका HCF? A और B, A फर्स्ट नंबर, B सेकेंड नंबर। तो यहां पर आ जाएगा बेटा खाली स्थान में A इंटू बी। अब इस सेकेंड वाले में देखो ये तो होता है बेटा HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। दूसरा वाला देखिएगा, x बराबर कितना दिया? 3। x की जगह 3 रख दो आप, x को हटाओ और यहाँ पे आपने कितना रख दिया? 3, क्योंकि x बराबर 3 है ना। तो आपको निकालना है y का मान। तो ये जो 3 उठ के उधर आएगा तो अभी ये प्लस का है, बराबर के उस तरफ जब इसका, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 8 में से घट गए 3, तो कितने बचे? 5। तो ये आ जाएगा 5। एक बहुपद जिसकी घात 3 है तो वह त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। कौन सा घाती? त्रिघाती बहुपद। 3 घात वाला है इसलिए त्रिघाती बहुपद के होगा। यदि प्रथम पद A एवं सार्वंतर D है तब nवा पद क्या होगा? तो nवा पद क्या होगा भैया? nवा पद होगा आपका A प्लस n माइनस 1D होगा। ये nवा पद का सूत्र लग जाएगा, मतलब A प्लस n माइनस 1D। प्रत्येक वर्ग कैसे, सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। प्रत्येक वर्ग समरूप होता है। प्रत्येक वर्ग, जितने भी वर्ग हैं वो वर्ग कैसे होते हैं भैया? समरूप होते हैं, है ना। चल, अब इसके बाद में हम बात करेंगे भाई, एक रेखा जो वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे आपका ये वृत्त है और ये रेखा गई, तो 2 बिंदुओं पे A और B पे इसने क्या करा? प्रतिच्छेद। तो इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। प्रतिच्छेदी या छेदक, छेद करती हुई जा रही है ना, तो छेदक रेखा कहलाती है। त्रिज्या R वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? जिसकी त्रिज्या R है उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और 2 पाई आर तो परिधि होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। 2 पाई आर लिख दोगे तो परिधि हो जाएगा। उसने परिधि नहीं पूछी, उसने क्षेत्रफल पूछा। तो परिधि के लिए 2 पाई आर, क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक आपसे पूछे जाएंगे और आपको इनके